अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर जो फंक्शन आपके पास गिवन है f ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, साथ इंटरवल गिवन है -π/2 लेस दैन इक्वल टू थीटा, थीटा इज़ लेस दैन इक्वल टू 5π/6। अब इसके लिए जब हम फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना होता है तो पहली तो बात तीन चीज़ें फाइंड करनी होती है। क्रिटिकल पॉइंट भी, तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं मेरे बेटा, क्या सबसे पहले इसका क्या लेना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है। डेरिवेटिव मतलब एफ प्राइम ऑफ थीटा आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट से, जो बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस दफ़ा आपके पास थीटा आ रहा है। साइन थीटा का डेरिवेटिव आपके पास होता है कोस थीटा। और अगर मेरे बेटा डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर तो आप लोग मेरी चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए डेरिवेटिव को समझा हुआ है, चाहे उसमें चेन रूल आ गया, प्रोडक्ट रूल आ गया, पावर रूल आ गया, जो भी रूल्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और जी फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे ही आप लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेना होता है, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना होता है। कॉस थीटा को इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ से थीटा इधर रहना है, कोस उधर जाएगा, कोस इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, कोस जो होता है 0 पे 0 होता है हमेशा π/2 पे। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो एंगल निकलेगा ये आपका क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने अब क्रिटिकल पॉइंट π/2 आया है, यहाँ पे आप लोगों के डोमेन देखें -π/2 लेस दैन इक्वल टू थीटा, और थीटा इज लेस दैन इक्वल 5π/6 लिखी हुई है। यहाँ पे -π/2 इज़ नॉट अ क्रिटिकल बिकॉज -π/2 इज़ नॉट अ इंटीरियर टू द डोमेन, ये इसकी इंटीरियर के अंदर नहीं आता। ठीक है, इसलिए -π/2 को तो हम नहीं कंसीडर करेंगे, लेकिन π/2 को इसके क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर करेंगे। अब हम लोगों ने चेक करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद हम लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना होता है। तो आपने एंड पॉइंट्स को हम फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, पुट करते हैं। पहले -π/2 को इसके अंदर पुट करेंगे फंक्शन के अंदर जहाँ थीटा है। ठीक है, तो साइन -π/2 पे π/2 पे आपके पास 90 होता है एंगल, और 90 पे साइन 1 आंसर देता है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का नहीं पता तो आप लोग जाके अगर फाइंड करेंगे ना, गूगल सर्च करें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो वहाँ से आपको ये साइन और कोस की, ट्रेन की, इन सब की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। फर्दर अगर आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसकी अलग से आपको फॉर्मूलाज की जस्ट या इनकी वैल्यूज़ की अलग से वीडियोस बना के दे दूँगी। ठीक है, अच्छा जी, पहले तो आप ये ध्यान में रख लें कि साइन जो होता है π/2 पे 1 वैल्यू देता है। अब यहाँ पे -π/2 आ जाएगा तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा -1। देन हम लोग पुट करेंगे 5π/6 इसके अंदर। तो 5π/6 जब आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो ये आपके पास 1/2 होता है। ठीक है, और 1/2 साइन 30 पे वैल्यू दे रहा होता है। ठीक है, 5/6 इसको मेरे ख्याल में कन्वर्ट करना बहुत आसान से होता है। 5/6 इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 180/π से। ठीक है, यहाँ से देखिए π से कैंसिल हो गया, 6 1 दा 6, 6 3 दा 18, और साथ आ जाएगा 0, 5 0 0 5 3 तक क्या आ जाएगा 6, सॉरी ये 60 पे दे रहा है वैल्यू। तो ये तरीका होता है इसका एंगल फाइंड करने का। जो भी एंगल गिवन है उसको मल्टीप्लाई करवा दो 180/π से, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आंसर आता है, मतलब ये साइन 60 की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ फाइंड करनी, जो कि आपके पास आएगी 1/2। कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे। देन आप लोगों ने जो क्रिटिकल पॉइंट भी π/2 फाइंड करके रखा हुआ है ना, वो फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। साइन π/2 पे आपके पास आंसर आ जाएगा 1। अब आप लोगों ने एब्सोल्यूट मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड करना है, तो तीनों के आंसर का कंपेयर करें। यहाँ आंसर आ रहा है -1, यहाँ आ रहा है 1/2, यहाँ 1 आ रहा है। तीनों में से ग्रेटेस्ट आंसर 1 है, जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा। अब देखिए 1/2 0.5 होएगा, तो इससे भी छोटी वैल्यू -1 आएगी, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगी। अब तीनों को ड्रॉ करने के लिए आपको पॉइंट्स चाहिए, तो पॉइंट्स सबसे पहले हम लोग निकाल के रख लेते हैं। पॉइंट्स किस तरह निकलेंगे, तो यहाँ से आपके पास पॉइंट जो आ रहा है ना, जैसे ही आप पुट करेंगे ना -π/2, ठीक है, तो आंसर आ रहा है मेरे बेटा आपके पास -1। फिर आप लोग पुट करेंगे 5π/θ, जब आप लोग 5π/6 को जब पुट किया तो आपके पास आंसर आया 1/2। फिर उसके बाद जब आप लोगों ने π/2 को इसके अंदर पुट किया ना, तो आपके पास आंसर आ गया है 1। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स जो आगे इनको हम लोगों ने प्लॉट करना है। प्लॉट करते हुए हम लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपना सेट करना होता है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अब देखिए आपके मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, -π/2, 5/6 और आ रही है आपके पास π/2। तो आप रेंडमली अपने स्केच लोगों ने 3 पॉइंट्स ड्रॉ करना है ना, तो रफली आइडिया के लिए लिख लें। यहाँ सपोज करें नेगेटिव साइड से -π/2 आ रहा है, और यहाँ से π/2 से 5π/6 तक एंगल जा रहे हैं। और जो आपके वाई एक्सिस की वैल्यू गौर से देखें, आपकी एक जगह जा रही है -1, एक 1/2 और एक 1 है।
ठीक है। तो यहाँ से मैं मैक्सिमम वैल्यू जो 1 तक जा रही है, ठीक हो गया, और -1 तक जा रही है और साथ 0 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ के इन तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे -π/2 और -1 -π/2 इधर से x एक्सिस से और -1 y एक्सिस से, तो पॉइंट बन गया ये, ठीक है। अब यहाँ दूसरा पॉइंट आ रहा था आप लोगों के पास 5π/6 और साथ आ रहा था 1/2, तो 1/2 0.5 के इक्वल होता है। तो x एक्सिस पे 5π/6 और 0.5 1 और 0 के बिल्कुल सेंटर का एक पॉइंट होगा जिसके करस्पॉन्डिंग मैंने ये पॉइंट लिया हुआ है। देन आ रहा है एक π/2 और 1, एक ये लास्ट वाला पॉइंट जो था आपका y एक्सिस पे आपका 1 आना चाहिए और यहाँ से π/2 के सामने पॉइंट बनेगा ये। इनको जब आप ज्वाइन करेंगे तो साइनोसॉइडल से कुछ ऐसी फॉर्म बनती है, ठीक है। जो साइन और कोस के ग्राफ, साइन का ग्राफ होता है ना, वो बेसिकली इस तरह से जा रही होती है, ये वाली फॉर्म बन रही होती है। तो इसको आप लोगों ने प्रॉपर से ड्रॉ करेंगे तो बड़ी प्यारी सी एक शेप बन जाती है। वीडियो पॉज करके आप लोग ये एंगल सेट करके इसको स्केल सेट करके ये चीज़ें नोट कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर आप लोगों का फंक्शन गिवन है f(θ) = tan थीटा और इंटरवल गिवन है मेरे बेटा -π/3 < θ और θ < π/4 है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका लेंगे डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव लेंगे। tan थीटा का डेरिवेटिव आपके पास होता है मेरे बेटा सीकन स्क्वायर थीटा। सीकन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अब इसका ये जो सीकन स्क्वायर थीटा है ना, ये किसका लोट होता है? कोस का होता है। तो कोस का ये जो आप लोगों के पास एंगल गिवन है ना डोमेन के -π/3 से π/4, इनके दरमियान कोई भी वैल्यू ऐसी ले लें जिस पे ये कभी भी 0 नहीं होगा इन सारे एंगल्स पे जो भी इस डोमेन के गिवन है। तो यहाँ पे इसका क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। नो क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि ये फंक्शन कहीं कोई ऐसी वैल्यू नहीं जिस पे ये 0 हो रहा हो। उसके बाद अब रही बात एंड पॉइंट से, हम मैक्सिमम और मिनिमा निकाल देते हैं। एंड पॉइंट पहले -π/3 इसके अंदर पुट करेंगे tan -π/3, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन आपके पास tan थीटा आ रहा है तो थीटा की जगह π/3 पुट करेंगे तो π/3 आपके पास होता है 60 की वैल्यू। tan 60 पे आप लोग कैलकुलेटर से देखें तो -√3 इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। फिर आप लोगों ने π/4 जब इसके अंदर पुट करना है तो π/4 45 पे होता है। तो tan 45 पे आप लोगों ने चेक करना है तो वो आपके पास आ जाएगा 1। अब तीनों वैल्यूज़ दोनों क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आए नहीं, दोनों को कंपेयर करेंगे तो √3 की जो वैल्यू होती है ना वो मैंने कैलकुलेटर से निकाल के रखी हुई 1.7 के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये 1.7 और ये 1 है, लेकिन ये माइनस का है तो पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होगी तो इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा कह देना और इसको एब्सोल्यूट मिनिमा कह देना है। अब प्लॉट करने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए तो इसका पॉइंट देखिए -π/3 जब पुट करते हैं तो आता है -√3 और जब आप π/4 पुट करते हैं तो आंसर आता है 1। दोनों पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं। आपने रफली से एक स्केच बनाना है। एक्सेस से देखें -π/3 और π/4 आ रहा है तो आप सपोज करें यहाँ -π/3 और यहाँ π/4 है। चाहे पॉइंट्स में ले लें चाहे आप इस तरह से सेट करें, 2 पॉइंट सेट कर लें, ठीक है, बहुत ईजी हो जाएगा। और वाई एक्सिस पे देखें आपकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है मेरा बेटा? √3 की वैल्यू आ रही है -1.7, मतलब 1.7 नेगेटिव साइड से आ रहा है और पॉजिटिव साइड से आपकी मैक्सिमम 1 तक जा रही है। तो मैंने इस तरह से स्केच किया। वीडियो पॉज करके आप ये चीज़ें क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब मैंने पहला पॉइंट जो लिया हुआ है ये जब आ रही है मेरे पास -π/3 x एक्सिस से आ रहा है और y एक्सिस से मेरे पास आ रहा है 1.7 के करीब, -1.7, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट π/3 और यहाँ से -1.7 के ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो दूसरा पॉइंट मेरा आ रहा था वो आ रहा था π/4 x एक्सिस से और y एक्सिस पे उसकी वैल्यू आ रही थी मेरे बेटा 1 आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे साथ 1 आ रहा था तो मैंने क्या किया, π/4 x एक्सिस से और y एक्सिस से 1 के सामने एक पॉइंट लगा लिया और दोनों को कुछ इस तरह से ज्वाइन किया। बिकॉज आपके पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक ये फंक्शन आ जाते हैं और वैसे भी इनका जो प्लॉटिंग होती है ये साइनसोइडल टाइप कुछ इस तरह से कर्व शेप में ही होती हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोगों ने ये ग्राफ को अच्छे से नोट कर लेना है।